अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वीडियो सर्च कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? किसी अजनबी से बात करनी हो, किसी को कन्विंस करना हो, ऑफिस में अपने बॉस या सीनियर को कन्विंस करना हो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कॉन्फिडेंस। जब आप मार्केट में जाते हो तो दो तरह के दुकानदार होते हैं। वहां पे एक तो वो जिनकी दुकान में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, प्राइस भी कम होती है, लेकिन फिर भी सेल कम होती है, प्रॉफिट कम होता है, पैसा नहीं कमा पाते। और एक बगल में वो दुकान भी होती है जिसकी दुकान में उतनी अच्छी चीजें नहीं होती हैं जितनी उस पहली वाली दुकान में थी, और इसकी थोड़ी रेट भी ज्यादा होती है, लेकिन वो ज्यादा आइटम बेच पा रहा है, ज्यादा प्रॉफिट ले पा रहा है, ज्यादा पैसे कमा पा रहा है और उससे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस है कस्टमर को कन्विंस करने का, कस्टमर को सेटिस्फाई करने का। उसको यकीन है कि वो ये काम कर लेगा, चाहे सामने कोई भी हो। सामने अगर प्रधानमंत्री भी होगा तो उसको भी कुछ ना कुछ बेच देगा। वो ये होती है कला। कॉन्फिडेंस इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। खुद को विश्वास दिलाना, आत्मविश्वास दिलाना कि मैं ये काम कर लूंगा। 11 तरीके, 11 मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, जिससे आपको आने वाले कुछ दिनों में अपने कॉन्फिडेंस में ग्रोथ मिलेगी। कुछ दिन बाद आप वो वाले इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। लोग आपकी बात मानेंगे, आपके काम बनना शुरू होंगे, आप लाइफ में ग्रो करोगे। हर कोई आपकी बात मानेगा, आपकी बात से कन्विंस होगा, आप अपनी बात को रख पाओगे। ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। तरीका नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, कॉन्फिडेंस इज नॉट बाय बर्थ एंड इट कैन बी डेवलप्ड एज ए मसल। जब हम पैदा होते हैं तब कितने छोटे से होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं। हमारी मसल्स में ताकत नहीं होती, हमारा शरीर एकदम सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है, ना कुछ हम उठा पाते हैं, ना दौड़ पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमारी मसल्स ग्रो करती हैं। उसके बाद जब हम 18 से 20 साल के हो जाते हैं, हमें जिम जाने का शौक होता है, हमारी मसल्स कमजोर होती हैं। लेकिन जब हम जिम जाते हैं, 2 से 4 से 5 से 6 महीने मेहनत करते हैं, तो हमारी बॉडी अलग ही दिखने लगती है। 10 लोगों के बीच अगर हमें खड़ा करोगे तो पता चल जाएगा कि भैया ये जिम जाने वाला है, इसने अपनी मसल्स को ग्रो किया है। कॉन्फिडेंस भी ऐसा ही है। कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो लाइक ए मसल। ये आपको बाय बर्थ नहीं मिलता। ये वो चीज नहीं है कि जिस इंसान में कॉन्फिडेंस है वो इसे पैदा होने के टाइम से साथ लेकर आया था। नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी मसल्स को ट्रेन करते हो, जैसे आप अपने एप्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और बैक को ट्रेन करते हो, वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस को भी ट्रेन करना है। और ये डेवलप हो सकता है। ये बचपन में मिली हुई कोई गिफ्ट नहीं है। प्रैक्टिस से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। जब आप हमेशा इसके ऊपर काम करते रहोगे तो एक दिन आपकी कॉन्फिडेंस वाली मसल भी स्ट्रांग हो जाएगी। ये दिखती नहीं है, ये कोई फिजिकल मसल नहीं है जैसे हाथ या पैर, लेकिन ये आपके दिमाग में और आपके विचारों में होती है। इसे आपको मसल की तरह ट्रेन करना है। पॉइंट नंबर 2, हमेशा वो काम करें जिससे आपको डर लगता है। आप अपना डेली का एक कमिटमेंट बना लो। आज का दिन हो गया, आज की सुबह हो गई, आज मुझे ये काम करने हैं। ये तो मेरे डेली रूटीन वाले काम हैं, लेकिन इनके अलावा मुझे एक ऐसा काम करना है जो मैंने आज तक नहीं किया, जो मुझे डराता है। चाहे किसी से बात करना हो, चाहे कहीं परफॉर्म करना हो, चाहे कहीं जाना हो, कोई भी ऐसा काम जो आपके अंदर के डर को उभारता है। डर से जीतने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस डर का सामना किया जाए। फेस्ड फियर। डर को हराने के लिए डर का सामना करना पड़ता है और ये करना चाहिए। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का यह एक बेहतरीन तरीका है। पॉइंट नंबर 3, शुरुआती 20 सेकंड के लिए हिम्मत जुटाइए। अगर आपको किसी से बात करनी है, किसी को कन्विंस करना है, तो मान लीजिए आपको किसी ऐसे इंसान से बात करनी है जो आपसे ओहदे में ऊपर है, आपसे उम्र में बड़ा है,
उसका लेवल आपसे ज्यादा है, आपको उससे बात करने में शर्म आ रही है, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हो, तो केवल शुरुआती 20 सेकंड के लिए हिम्मत जुटाइए। आपको बस अप्रोच करना है। अपने मन में सोच लीजिए, मुझे केवल 20 सेकंड उस इंसान से बात करनी है, चाहे वो मना करे, चाहे वो गुस्सा करे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो आपका पॉइंट है वो आप कम से कम 20 सेकंड तक उस इंसान के सामने रखेंगे। क्यों 20 सेकंड? क्योंकि दिस इज समथिंग विच यू हैव टू ब्रेक। आपको शर्म तब तक ही आती है, आप अंडर कॉन्फिडेंट तब तक ही होते हो जब तक आप थोड़ा सा हिम्मत करके सामने वाले से बात नहीं करते। आप जैसे ही कुछ ना कुछ बात करोगे, उसके पास जाओगे, वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलोगे, थोड़ी ही देर में आप दोनों आपस में बात करने लग जाओगे। बस आपको एक बाउंड्री क्रॉस करनी है, बस आपको अपनी लिमिट क्रॉस करनी है। आपको केवल 20 सेकंड तक उससे बात करनी है। केवल 20 सेकंड के लिए बहादुर बनो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। या आदत डाल लीजिए कि मैं उसके पास अपना पॉइंट रखने नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ 20 सेकंड के लिए उससे बात करने जा रहा हूं। तरीका नंबर 4, गलतियां करने से मत डरिए। डोंट गेट अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक। अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे। कुछ भी करोगे तो गलती होगी। तो कौन सी बड़ी बात है भैया? गलतियां होना नेचुरल है। जो लोग सफल होते हैं वो गलतियों से सीखते हैं। जो लोग असफल होते हैं वो गलतियों से डरते हैं। गलती से डरो मत, गलती करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अब मशीनें भी कभी कभी खराब होती हैं। हम तो इंसान हैं, इंसान तो कदम कदम पर गलती करता है। हर रोज कई सैकड़ों गलतियां करते हैं। क्या होता है गलतियां करने से? इट्स जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ। गलतियां करने से मत डरो। कहने का मतलब है कि कुछ नया ट्राई करने से मत डरो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर गलती करते जाओ, बट नो, आप नया ट्राई करो। ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग न्यू। ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। अब उसमें गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी, सिंपल सी बात है। सीखने का प्रोसेस यही है। गलतियां होना रूटीन का हिस्सा है। जिस तरह से आपका नया काम करना एक रूटीन है, उसी तरह से गलतियां होना भी एक रूटीन है। तो उसकी वजह से खुद को क्यों इतना लो फील करवाना? गलती होना स्वाभाविक है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। याद रखो, गलतियां आपके ग्रोथ का हिस्सा हैं। मेरे से ये काम नहीं हुआ, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस से डाउन हो गया, बचा ही नहीं। कुछ गलतियां होगी, उसके बाद क्या होगा? गलतियों से सीखोगे, दोबारा नहीं करोगे, सेम गलती दोबारा नहीं करोगे, आगे बढ़ोगे। अगली बार एक नई गलती आएगी, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी टाइम आएगा। अगर छोड़ दिया तो छोड़ दोगे उसको। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भैया गलतियां होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब आप इन गलतियों से ऊपर उठ जाओगे, जब आपका लेवल अलग होगा। पॉइंट नंबर 5, ट्राई टू बिकम मोर सोशल एंड विजिट आउटडोर्स। थोड़ा और सोशल होने की कोशिश कीजिए। कहीं पर शादी हो, कोई फंक्शन हो, कहीं इनवाइट किया गया हो, वहां जाइए। अगर बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वहां जाइए, लोगों को देखिए, लोग क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे किसी से एक छोटी सी बात शुरू कीजिए। यह आदत डालिए। सारांश, थोड़ा एक्सप्लोर करें, नई जगह जाइए, नए लोगों से बात करें। इससे आपकी झिझक खत्म होगी और सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या नहीं कर रहे हैं बाहर? थोड़ा घूमने में इंटरेस्ट रखिए। ऐसा नहीं कि रूम में बंद होकर पड़े हुए रहिए। आसपास कोई मंदिर है, वहां जाइए, पार्क है, वहां जाइए, मार्केट है, वहां पर जाइए, शॉपिंग कीजिए। कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, बस घूमते रहिए, लोगों को देखिए, वे क्या कर रहे हैं, इसे देखिए, समझिए कि चल क्या रहा है। अगर आपके घर पर कोई गेस्ट आ रहा है तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। हाय, हेलो कहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मौसम की बात कर लीजिए, नमस्ते करिए, पैर छू लीजिए, कम से कम उनकी शक्ल ही देख लीजिए। इससे क्या होगा? धीरे धीरे आपका झिझक कम होगी, आपको दूसरों के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा,
आपकी सोशल स्किल्स और कॉन्फिडेंस दोनों बेहतर होंगे। आप ज्यादा सोशल बंद हो गया, आप में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रो होगा कि यार ये भी हम जैसे ही हैं, हमसे अलग थोड़े हैं, ये जैसा मैं हूं वैसा ही है, जैसा ये है वैसा मैं हूं, फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। पॉइंट नंबर 6, अजनबियों से 2 मिनट बात करने का चैलेंज कीजिए। अगर आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, अंकल बैठे हुए हैं, भाई बैठा हुआ है, कोई भी हो अजनबी जो आपसे पहली बार टकराया है, जस्ट कुछ देर के लिए बस उससे आप केवल 2 मिनट बात कीजिए। उदाहरण के लिए, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? अच्छा ये बस वहीं जाएगी, ठीक है। आज तो बहुत गर्मी है। हाँ यार इस बार तो बारिश ही नहीं हुई। अच्छा वहां पढ़ते हो? ठीक है मैंने भी वहीं से पढ़ाई की थी। केवल 2 मिनट, 120 सेकंड। रूल बना लो कि जब भी कोई अजनबी मिले आप उससे 2 मिनट बात करोगे। रोज कम से कम एक अजनबी से 2 मिनट बात करना है, जाना कहीं भी हो, बस ट्रेन या कहीं ट्रैवल के दौरान। इससे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। आपको यह समझ में आएगा कि कैसे अप्रोच करना है, लोगों से थोड़ा मिलने जुलने का तरीका क्या है। इस प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 7, अपने आप को फिट रखो। देखो जब तक आपका शरीर फिट नहीं है, जब तक आपके शरीर में जान नहीं है, जब तक आप एकदम मुरझाए हुए से हो, कहां से कॉन्फिडेंस आएगा? फिटनेस और एनर्जी का सीधा असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ता है। अपना शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। कहां से ताकत बचेगी? शरीर में अपने आप को फिट रखो। घूमो फिरो, दौड़ो, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो और अच्छे दिखो। यह आपका हक है। अच्छा दिखना भी आपका हक है। अगर अपने आप को फिट रखोगे तो आपके अंदर से अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। आपके मन से यह बात निकल जाएगी कि यार मैं अच्छा नहीं हूं। देखिए शरीर और चेहरा, ये तो ऊपर वाले ने आपको दे दिया जो देना था। चेहरा तो कभी बदलने वाला है नहीं, लेकिन शरीर पर आप काम कर सकते हो, है ना? अपना ध्यान रखिए, फिट रहिए, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। यू कांट चेंज यूर फेस बट यू कैन चेंज यूर फिटनेस। अपनी फिटनेस को चेंज कीजिए। जब आपकी फिटनेस चेंज होगी तो आप बेहतर दिखोगे। जब आपके शरीर में जान होगी वो अपने आप कॉन्फिडेंस लाएगा। पॉइंट नंबर 8, अपने अंदर ऐसी कुछ हॉबीज डालिए या अपनी हॉबीज को पहचानिए जिनके बारे में आप बात कर सकें, खासकर जब आप किसी से मिलते हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो यह एक समस्या बन जाती है। आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी आपके पास कुछ होना चाहिए। हर कोई पढ़ाई कर रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं। कुछ ऐसी हॉबीज रखो। हर किसी की हॉबी होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे कर पाता है और कोई नहीं। मुझे गाने का शौक है तो मैं अपनी उस हॉबी को डेवलप करूंगा। अगर मुझे डांस का शौक है तो मैं नाचना सीखूंगा। अगर जिम जाने का शौक है तो मैं अपनी फिटनेस पर ध्यान दूंगा। कम से कम अपने अंदर कोई हॉबी जरूर होनी चाहिए। अगर मुझे लिखने का शौक है तो मैं अपनी उस हॉबी को डेवलप करूंगा। जब आपके पास कोई हॉबी होगी तो उसके बारे में आप बात कर सकते हो। मान लीजिए सामने वाला कुछ लिख रहा है या कोई गाना गुनगुना रहा है, तब आप भी कह सकते हो, यार मुझे भी गाना बहुत पसंद है, देखो ये गाना सुनाओ। इससे क्या होगा? आपके पास बात करने के लिए एक विषय होगा, आपको दूसरों से जुड़ने का एक रास्ता मिलेगा। यह आपकी पर्सनैलिटी को और मजबूत बनाएगा। आप लोगों से ज्यादा जुड़ोगे, लोग आपको पहचानेंगे कि यार वो बंदा पढ़ता तो है, लेकिन पढ़ने के अलावा उसमें क्या खास बात है, औरों से कि वो गाना भी अच्छा गाता है। इसलिए हॉबीज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 9, हैव सम गोल इन योर लाइफ। यार जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, आप कितना ही कॉन्फिडेंस जुटा लो, फायदा क्या है? जब तक आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई ऐसा सपना नहीं होगा जिसे आप पाना चाहते हो, तब तक आपका कॉन्फिडेंस अधूरा रहेगा। एक गोल सेट कीजिए, सोचिए आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो,
कहां पहुंचना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो। जब आपके पास कोई लक्ष्य होगा तो आप उस पर काम करेंगे, और जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। बिना मकसद की जिंदगी बिना दिशा के नाव जैसी होती है। आप कितना भी मेहनत कर लो, आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए एक गोल जरूर बनाइए और उस पर पूरी शिद्दत से काम कीजिए। जब एक बार आप गोल बना लेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, पहुंचने की कोशिश करेंगे। जरूरी है कि वहां तक आप पहुंचे, जहां तक भी आप पहुंचेंगे लोग आपको जाएंगे। आपको अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको अप्रोच करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा कि यार देखो, लोग मेरे को इतना मानते हैं, वाह यार। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। बिना किसी काम के इधर उधर डोलना बंद कीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। एक मकसद बनाइए अपनी लाइफ में और उसके लिए पूरी जी जान से मेहनत कीजिए। अगर आप अपने लक्ष्यों के पीछे भागोगे ना, तो लोग आपके पीछे भागेंगे। और अगर आप ऐसे ही इधर उधर डोलते रहोगे आवारा की तरह, लोग बोलेंगे यार आवारा है कौन, आपसे बात करने आएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका है कि अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बहुत सारे लक्ष्य बनाए जाएं। एक बड़ा लक्ष्य बनाया जाए और उनको एक एक करके हासिल किया जाए। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा कि यार देखो, मैं ये काम कर सकता हूं। कल मैं कुछ नहीं था, लेकिन आज मैंने इतने काम कर लिए। टुडे आई ही नव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। टुडे आई ही नव फेथ ऑन मी। तरीका नंबर 10, किसी को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप हमेशा दबाव में रहोगे। गुड परफॉर्मेंस केवल तभी आएगा जब आप अपनी खुशी के लिए काम करोगे, न कि किसी को इंप्रेस करने के लिए। क्योंकि क्या होगा अगर आप हमेशा दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे? कभी ना कभी आपको खुद के ऊपर दबाव महसूस होगा। आप प्रेशर में आ जाओगे कि यार मैं उसको इंप्रेस कर पाऊंगा या नहीं। कहीं पे जा रहे हो, स्टेज पे स्पीच देना है, ये सोच रहे हो कि यार लोग मेरे से इंप्रेस होंगे या नहीं, लोग मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। और प्रेशर में आ जाओगे कि लोग पता नहीं मुझे कैसे जज कर रहे हैं। नो, आप वहां पर लोगों को इंप्रेस करने मत जाइए। आप अपनी खुशी के लिए जाइए। यार मैं करके देखता हूं, मैं अपने आप को भी एक बार चेक करता हूं कि मेरे अंदर है क्या मैं घबराता हूं, क्या मुझे शर्म आती है, क्या लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, क्या लोग मेरे मजाक उड़ाते हैं, क्या मैं लोगों को कन्विंस कर पाता हूं, क्या उनके सवालों के जवाब मैं दे पाता हूं। मैं अपनी खुशी के लिए वहां पे जाना चाहता हूं। जस्ट डू फॉर यूर हैप्पीनेस एंड टेक इट इजी कि भैया एक बार में यहां पे आ गए स्टेज में, नाउ स्टेज हिज माइंड, जो होगा वो होगा। टेक इट इजी, मजाक बनेगा, मेरा बनेगा। आई एक्सेप्ट दैट, नो इश्यू। अच्छा होगा, आई एक्सेप्ट दैट, नो ही गो। इसीलिए किसी को इंप्रेस करने के लिए काम मत कीजिए, केवल अपनी खुशी के लिए काम कीजिए। कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा बिकॉज आप उस वक्त किसी और के जजमेंट से अफेक्टेड नहीं होंगे। इस वीडियो की लास्ट बट नॉट द लिस्ट 11वीं ट्री की है। यू ऑलवेज रिमेंबर व्हाट गुड यू हैव डन इन योर लाइफ। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन बुरे वक्त में क्या काम आता है? हौसला कैसे बनता है? मैंने अपनी जिंदगी में क्या काम किया है, क्या अच्छा है मेरे पास अच्छाइयां। अगर मेरे को पता होगी मेरी, तो मेरा एक तो बुराइयों की तरफ कम ध्यान जाएगा। दूसरा, द विल मोटिवेट मी कि यार मेरे पास में ये चीजें हैं। आई ही नव द पावर, आई ही नव द करेज, आई ही नव द पॉजिटिव विब्स, आई ही नव द कॉन्फिडेंस, आई ही नव गॉड फिटनेस। मेरे पास में क्या क्या अच्छी चीजें हैं। आई कैन डू दिस थिंग इन ए बेटर वे। और जब मेरे को पता पड़ेगा कि मेरे पास में ये चीजें हैं, then my confidence will be posted. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इट्स नॉट लाइक कि अभी बुराइयां तो सब में होती हैं। मुझे पता है मेरे में क्या बुराइयां हैं, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरे में क्या अच्छाइयां हैं। आपने ट्राई किया और बढ़ गए? नो, थोड़ा वक्त दीजिए, 1-2 हफ्ते, 5 हफ्ते, 10 हफ्ते, 2-3 महीने।
अगर आप बहुत ज्यादा डाउन हो 2-3 महीने, उसके बाद में देखना अपना आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जाएगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत के दम पर आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़कर देश में अपनाए नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन चैनल जीवन के अनमोल पल को सब्सक्राइब करें। जीवन के अनमोल पल आपके सपनों का समर्थन करता है।